हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। और आज की सेशन में जानेंगे 1 मंथ स्ट्रेटेजी सेशन ऑफ स्टूडेंट पीजी लाइफ साइंस। यस डियर स्टूडेंट, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनको पता है स्टूडेंट पीजी का जो एग्जामिनेशन होता है बॉटनी में होता है, जूलॉजी में होता है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और भी कई सारे सब्जेक्ट्स जो है उसके अंदर जैसे नैनो बायोसाइंस एंड इंटीग्रेटिव बायोसाइंस। तो उसमें आज हम एक्सक्लूसिवली ये सेशन लाइफ साइंस के लिए आपकी लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो डिस्कस करना। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एग्जाम जो है स्टूडेंट का वो 11 मार्च से 22 मार्च के बीच में होने वाला है। और आज जो डेट है वो 20, तो मान के चलते हैं कि 20 तारीख के आसपास अपना एग्जाम होगा, या 12 को हो सकता है, 15 को हो सकता है मार्च के, हमें नहीं पता है। बट अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ स्टडी सेशन में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो हम और देखने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस सेशन में क्या क्या हमारे टॉपिक्स या पॉइंट्स कवर होने वाले हैं वो यहाँ पर है। सबसे पहले थोड़ा सा स्वेट पीजी 24 के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा मैं आपको फैमिलाइज कराऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और वो क्यों। आप कहोगे सर ने तो फॉर्म भर दिया, सारी चीजें कर दी, अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो सेशन में। ठीक है। ऑलरेडी और एक वीडियो बनी है एग्जाम पैटर्न के ऊपर, वो भी आप इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं। कट ऑफ कैसा रहता है स्टूडेंट पीजी का, सिलेबस क्या होता है, पेपर एनालिसिस है, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट थे और वो आपको कहां पर मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये नहीं मिलते हैं, वो भी मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा। फिर हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल स्ट्रेटेजी कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 1 मंथ के लिए, और साथ ही मैं दूंगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये सेशन आपके लिए होने वाला है गाइस। आपको इस सेशन को लाइक करना है, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते गाइस यहां पर। तो हम डिस्कस करते अबाउट स्टूडेंट पीजी जो है उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो अगर हम पहले बात करें यहां पर, तो ये है स्टूडेंट पीजी 2024 के बारे में। हमें पता है यूजी और पीजी दोनों के लिए स्वेट एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है। इसको हम कहते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे इस सेशन के अंदर पीजी के बारे में। ठीक है। तो जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसके साथ साथ जो हमारी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है इंडिया के अंदर, और भी कुछ एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज है स्वेट के अंदर, वो यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको देना पड़ेगा स्वेट पीजी 4। ठीक है। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी एग्जाम आपको दे रहा है जहां पर आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए एडमिशन मिले। ठीक है। जैसे लिखा रखा है सिंगल एग्जामिनेशन विल एनेबल द कैंडिडेट्स टू कवर वाइड आउटरीच, मतलब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन प्रोसीजर के लिए ये एग्जाम हेल्प कर सकता है। ठीक है। तो ये हमारा पहला क्राइटेरिया है, पहला टॉपिक है। दूसरा पॉइंट जो हम इस सेशन में कवर कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ने एज लिमिट। सबसे पहले स्टूडेंट पीजी एग्जाम देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, देयर इज नो एज लिमिट। किसी भी एज में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। आपको अगर स्टूडेंट पीजी देना है तो कैंडिडेट जो है एटलीस्ट बैचलर डिग्री जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर वो बैचलर डिग्री में अपीयर्ड भी होगा, थर्ड ईयर कैंडिडेट है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यूजी, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट पी। ठीक है। उसके बाद अगर कैंडिडेट जो है वो रिक्वायर्ड एज क्राइटेरिया फुलफिल करता है, बट उसके अलावा हर एक यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको भी आपको सेटिस्फाई करना होगा, उसको भी मीट करना होगा, उसके बाद ही आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिले। ठीक है। ये तो आपने जो स्टूडेंट पीजी का एग्जाम फॉर्म में भर टाइम देखा होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है आपको पता है, आजकल मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन जो होती है वो कंप्यूटर बेस्ड होती है, ऑनलाइन होती है। उसी तरीके से स्टूडेंट पीजी जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो। ठीक है। स्टूडेंट पीजी स्टार्ट हुआ है 2022 में, पहला पेपर हुआ है 2023 में, दूसरा पेपर हुआ है, और 2024 में तीसरी बार स्टूडेंट पीजी
सक्सेसफुली कंडक्ट होने जा रहा है। ठीक है, इसके पहले इसी एग्जाम को CUCET कहा जाता था। ठीक है, बट अब इस एग्जाम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन्होंने स्वीट पीजी कहना स्टार्ट कर दिया है। तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर्स क्या होगा, तो आप यहां पर देख सकते हो इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि बाइलिंगुअल जो है एग्जाम पेपर होगा, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेजेस लाइक यहां पर देख सकते हो एमटेक, हायर साइंसेस, आचार्य पेपर्स, एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज, बुद्ध दर्शन एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम। क्लियर है यहां पर। उसके बाद आपको एक चीज समझनी है, अगर एक क्वेश्चन है और उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो कौन सा आंसर जो है वो फाइनल माना जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वहां पर हिंदी में भी ऑप्शन दे रखा है, इंग्लिश में भी दे रखा है और हिंदी में भी दे रखा है। तो यहां पर क्लियरली लिख रखा है अगर कोई भी वहां पर गड़बड़ होता है, ठीक है, इन ऑल द क्वेश्चन पेपर द इंग्लिश वर्जन विल बी टेकन एज द फाइनल एक्सेप्ट इन लैंग्वेज एंड साहित्य पेपर्स। ठीक है, साहित्य और लैंग्वेज पेपर छोड़ के बाकी हर एक क्वेश्चन पेपर में अगर कोई डिस्प्यूट आता है या उसका कोई मीनिंग अलग निकल रहा है, हिंदी और इंग्लिश का कोई मीनिंग अलग निकल रहा है, तो वहां पर फाइनल जो कॉल लिया जाएगा, जो करेक्ट आंसर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है गाइस। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में जो है हमारा जो है वो होगा एग्जाम 11 मार्च से लेके 28 मार्च के बीच। ठीक है गाइस, तो इसमें एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी स्टूडेंट है तो उसमें 5 मेजर सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, लाइफ साइंस है, बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। उसके अलावा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी भी है, इंटीग्रेटिव नैनो बायोसाइंस भी है, साथ साथ एटमॉस्फेरिक साइंस भी है, और भी ऐसे सब्जेक्ट है, पर मेनली 5 मान के चले। तो हमारे हो सकते हैं एक दिन में 2 पेपर हो अलग अलग शिफ्ट में, या हो सकता है कि अलग अलग दिन पे हमारे पेपर हो। तो हमें नहीं पता 11 से 28 के बीच में हमारा पेपर कब आ सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मान के चले कि आज हमारी 20 तारीख है, तो उसमें अगर हम देखें तो 20 से लेके अगले 20 तक कितने इसमें ये हो सकता है, 1 महीने का टाइम अपने को मिल सकता है। तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो हम देखें। ठीक है, जो ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट जो है, रिवाइज लास्ट डेट जो है 10 फरवरी था। ठीक है, पेमेंट करने का भी 10 फरवरी था और करेक्ट करने के लिए जो विंडो था वो 13 पे था। तो ये डेट अपनी जो है निकल चुकी है, अपने फॉर्म भरा होगा। अब आगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट्स के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न। सबसे बड़ा बदलाव आया है इस बार के एग्जाम पैटर्न में। पहले जो क्वेश्चन हुआ करते थे वो हुआ करते थे 125 क्वेश्चन और थे पार्ट ए के एप्टीट्यूड के, वो इस बार रिमूव हो गए हैं इसी बार से। तो अब आपका पेपर जो है सोनली 75 क्वेश्चंस का होगा। ठीक है, और आप मैक्सिमम कितने कर सकते हो, 75 है तो 75 के 75 कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 75 क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे तो सारे एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू मतलब क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक जो होगा वो 4 मार्क का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1 होगी। टोटल मार्क्स का आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा 300 का, और ड्यूरेशन जो आपके पास रहेगा वो रहेगा 105 मिनट। तो सबसे अच्छी और बढ़िया और गुड न्यूज आपके लिए ये है गाइस कि आपके स्टूडेंट में अब ना तो एप्टीट्यूड रहेगा, ना तो इंग्लिश है, ना वर्बल एप्टीट्यूड है, ना वहां पर कोई और मैथमेटिकल आपको कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करनी। प्योरली आपका पेपर जो है वो बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगा, लाइफ साइंस के ऊपर बेस्ड होगा, बॉटनी के ऊपर, जू के ऊपर, माइक्रो के ऊपर होगा। तो अपने कोर से अपन को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज हो गई कि ये पेपर पूरा कोर हो गया। 75 क्वेश्चन ही है, बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, और कैसे करने हैं वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो गाइस दिस इज अबाउट एग्जाम पैटर्न। उसके बाद कट ऑफ क्या होता है स्टूडेंट पीजी। ठीक है, तो स्टूडेंट पीजी का एज सच कोई कट ऑफ नहीं आता है। जैसे आईआईटी जाम का एक कट ऑफ आता है वैसे स्टूडेंट पीजी का कट ऑफ नहीं आता है। तो सिंपली यहां पर क्या होता है, आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और वहां पर मेरिट लिस्ट लगती है, और उसमें आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कितनी जगह है, जहां पर आपके मार्क्स कितने हैं और आपसे ऊपर कितने स्टूडेंट है वो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते।
उसके बेसिस के ऊपर आपको वहां पर एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डिसाइड होगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, पहले आराम से एग्जाम दीजिए, एग्जाम होने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर बहुत ही शानदार वीडियो लेके आएंगे। बट अपना अभी फोकस जो होना चाहिए वो पूरा का पूरा होना चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन के ऊपर, और वहां पर 300 में से कैसे मैक्स टू मैक्स स्कोर जो है अपन कर सकते हैं उसके ऊपर अपना फोकस जो है वो होना चाहिए। Now, what will be the syllabus for life science? Okay, guys. So this is syllabus of SUET PG life science. तो ये लाइफ साइंस का सिलेबस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, उसके लिए भी एक अलग स्ट्रेटेजी सेशन बनाएंगे। बट लेट्स टॉक अबाउट SUET PG लाइफ साइंस, ठीक है। पहली चीज तो 75 जो क्वेश्चन आते हैं वो इस सिलेबस से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो टोटल आप देखोगे सिलेबस में अपनी 8 यूनिट्स है, ठीक है। 8 यूनिट्स हमारे सिलेबस से इससे बाहर नहीं आएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर 8 यूनिट है तो 75 में से 75 में से 5 क्वेश्चन बाहर के आ सकते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है। 70 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं, ठीक है। पहली यूनिट है आपकी टेक्निक, दूसरी है क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, है बायोकेमिस्ट्री की, चौथी है बायोटेक्नोलॉजी, पांचवी माइक्रोबायोलॉजी, सिक्स है, पांचवी जो है माइक्रोबायोलॉजी है, 6 जो है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, 7 जो है आपकी प्लांट साइंसेस है, और 8 जो है वो एनिमल साइंसेस की यूनिट है। तो गाइस यहां पर आप आराम से देख सकते हो टेक्निक्स में क्या क्या पूछेंगे आपको। टेक्निक्स में आपका आ सकता है प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, प्लॉटिंग, पीसीआर, रेडियो आइसोटोपिंग। ये जो कॉमन चीजें हैं जो टेक्निक्स में आईटी एग्जाम में भी पढ़ते हैं, गेटबी के लिए भी पढ़नी पड़ती है, तो ये जो कॉमन हम यहाँ पर देखते हैं ये चीजें यहाँ पर पूछी गई है। उसके बाद क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब यहाँ पर सेल बायोलॉजी जो है उसके बारे में वो बात करना चाहते हैं। सिलेबस थोड़ा सा हालांकि डिफरेंट है, सेल बायो के कुछ पॉइंटर्स जो है मॉलिक्यूलर में है, मॉलिक्यूलर के कुछ जेनेटिक्स में है, तो वो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अल्टीमेटली चीजें वही होती है, डेप्थ थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। इसका पेपर एनालिसिस बहुत अच्छे से आगे किया है, वो देखिए आप, वहां से आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो आइडिया लग जाएगा कि कैसे होगा, ठीक है। फिर बायोकेमिस्ट्री यहाँ पर है, जितना बायोकेमिस्ट्री आपने आईआईटी एग्जाम या गेटबी के लिए प्रिपेयर किया है उतना अगर SUET PG लाइफ साइंस के लिए करोगे तो भी सफिशिएंट हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बायोटेक्नोलॉजी में आपका आरडीटी आएगा, जीन क्लोनिंग एप्लीकेशन, और बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में ये भी कॉमन अपना एग्जाम में होता है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा सा डीप लेवल पे आपको माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पर पूछते हैं जो आईआईटी एग्जाम में नहीं होता है, थोड़ा बहुत गेटबी का जो है वो मैच कर सकता है। फिर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, ठीक है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स यूजुअली लिंकेज आपको आईआईटी एग्जाम में नहीं है, क्रॉसिंग ओवर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन वहां पर नहीं आते, क्रोमोसोमल एबरेशंस भी आपको एग्जाम में नहीं होते, गेटबी में थोड़ा बहुत होते हैं। तो थोड़ा सा सिलेबस आप देखोगे, ठीक है, 40% या 45% सिलेबस मैच करता होगा, बाकी सिलेबस आपको यहाँ पर मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आपको ये अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। देन प्लांट साइंसेस और एनिमल साइंसेस, ये ना तो इतना डिटेल में आईआईटी एग्जाम में होता है ना गेटबी में होता है, जहां पर ब्रायोफाइट, स्टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनका और डिटेल में स्टडी जो है आपको यहाँ पर प्लांट साइंसेस में दिया है, और साथ ही साथ एनिमल साइंसेस में भी इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, एनाटॉमी, ये चीजें आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। इसको अगर हम और डिटेल में देखेंगे गाइस तो ये देखो एग्जाम पेपर एनालिसिस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और ये सारी चीजें आईएफएस की ऐप में भी अवेलेबल है, आप वहां पर जा सकते हो, वहां से देख सकते हो। ये एनालिसिस ऐसा ही आईएफएस के ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है, वहां से भी आप ले सकते हो, और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि सेंट्रीफ्यूगेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं, 2022 में कितने आए, 23 में कितने। 2 ही बार SUET का एग्जाम हुआ है, तीसरी बार होने जा रहा है, तो आप वहां पर देख सकते हो सेंट्रीफ्यूगेशन कितने क्वेश्चन आते हैं, माइक्रोस्कोपी से कितने क्वेश्चन है, फिर मॉलिक्यूलर टेक्निक से कितने हैं, प्रोटीन एंजाइम स्ट्रक्चर से कितने आए, प्रोटीन डीएनए सीक्वेंसिंग से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखोगे टेक्निक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके मॉलिक्यूलर टेक्निक या बायो इन्फॉर्मेटिक और बेसिक टेक्निक से आते हैं, उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोफोरेट टेक्निक से। तो आपको यहां पर समझ में आ सकता है कि भाई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स तो मिस नहीं करनी, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक भी यहां पर पढ़नी है। रेडियो आइसोटोप टेक्निक से भी एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। उसके साथ ही साथ आप क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से यहां पर देख सकते हो सेल ऑर्गेनल से
2022 में 3 और 23 में 2 क्वेश्चन आए। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन से 3 और 5 क्वेश्चन आए हैं। सेल साइकिल से 3 क्वेश्चन आए थे। माइटोसिस मियोसिस से 2 आए थे। सिग्नलिंग से 2 आए थे। कैंसर से 6 क्वेश्चन आए थे। बट 23 में सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए थे, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइज हमारा जो आईएफएस का टेस्ट सीरीज है लाइफ साइंस का, हमने इन्हीं ये जो पेपर एनालिसिस है इसको मद्देनजर रखते हुए इसके अकॉर्डिंग ही पूरा बढ़िया तरीके से एक लाइफ साइंस का टेस्ट सीरीज जो है स्टूडेंट का हमने बनाया है। इसी पैटर्न के ऊपर ये जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए 22 और 23 उसके बेसिस के ऊपर बनाए, आप एक बार उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और स्टूडेंट लाइफ साइंस एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो उसमें हमारा टेस्ट सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, फिर बायोकेमिस्ट्री से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं वो आप यहां पर देख सकते हो। ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तो यहां पर ये 2 4 और 6 क्वेश्चन आए, और यहां पर 4 5 6 और 7 क्वेश्चन आए। तो 6 और 7 एवरेज क्वेश्चन जो है बायोकेमिस्ट्री से आते हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में आप देख सकते हो एनिमल टिश्यू कल्चर से क्वेश्चन आए थे 2022 में। प्लांट टिश्यू कल्चर से कोई क्वेश्चन नहीं आया 2022 और 23 में, बट आरडीटी से यहां पर क्वेश्चन आया है। इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक से क्वेश्चन आया है, और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ऐसे इसमें भी क्वेश्चन आए। ठीक है, सिमिलरली गाइस यू कैन एनालाइज इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसी के साथ साथ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से कितने क्वेश्चन आए हैं, प्लांट साइंसेस से या फिर एनिमल साइंसेस से कितने क्वेश्चंस आए हैं। सारे यूनिट का एनालिसिस आप यहां पर देख सकते हो। यहां पर नहीं तो आईएफएस की वेबसाइट पे जाओ या आईएफएस का ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर आपको स्टूडेंट पीजी का पूरा एनालिसिस जो है प्रॉपर तरीके से दे रखा है। सिलेबस भी आपको वहां पर दे रखा है, कट ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको वहां पर दे रखी है, तो वो सारी आप वहां पर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सवाल कि आपको स्टूडेंट पीजी लाइफ साइंसेस के एग्जाम पेपर कहां से मिलेंगे। तो ये जो पीडीएफ देख रही 2023 की पीडीएफ है, 2022 की पीडीएफ है, अलोंग विद आंसर आपको अवेलेबल है आईएफएस के ऐप के ऊपर। क्या करना है, सिंपल से प्ले स्टोर से आईएफएस का ऐप डाउनलोड करना है, और वहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के तो स्टूडेंट पीजी उस एग्जाम के ऊपर जाना है। लाइफ साइंस में आपको लेफ्ट कॉर्नर में वहां पर प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर दिखेंगे, वहां से आप डाउनलोड करके ये क्वेश्चन पेपर आपके लैपटॉप में आप स्टोर कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो कहीं पर भी नहीं जाना है आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आईएफएस की वेबसाइट पे आपको 2022 और 23 के क्वेश्चन पेपर आराम से मिल जाएंगे, यहां वहां पर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं। और नॉट ओनली लाइफ साइंस के, बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के सबके पेपर्स आपको मिल जाएंगे। बहुत मेहनत से ये पेपर हमने इकट्ठा किए, जमा किए, आपको ये आराम से हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, क्या टिप्स है एग्जाम के लिए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टिप्स, तो देखो 1 महीना बचा है, तो कंसाइज और डायरेक्शनल स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल से आपको जो पेपर एनालिसिस मैंने अभी देखा और उस पेपर एनालिसिस में जहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, पहले उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, उनका स्टडी करना है, उनके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, उनके ऊपर के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनके ऊपर के टेस्ट देने हैं, और जो जिसमें कम क्वेश्चन आते हैं या आते ही नहीं, उन टॉपिक को लास्ट के 1 मंथ में अपन को नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेगा, तो अभी मैंने बता दिया, जो पेपर एनालिसिस है उससे पता करो आप। ठीक है, पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आपको करना बहुत जरूरी है, वो सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो आईएफएस का अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स के लिए जाते हो, 1 मंथ का आईएफएस का रिकॉर्डेड कोर्स है, उस रिकॉर्डेड कोर्स में आपको यूनिट वाइज लेक्चर मिलेंगे, डीपीपी मिलेंगे, टीचर हैंडआउट मिलेंगे, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। बट यहां पर जो एड ऑन मिल रहा है आपको इस कोर्स में, वो एड ऑन है पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आपको यहां पर पीवाईक्यू प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहां पर फ्री में मिल रहे। तो गाइस रिकॉर्डेड कोर्स में आपको लेक्चर्स मिल रहे, डीपीपी, टीचर हैंडआउट, पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, वो भी स्वीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये सारा हम यहां पर दे रहे। और ये गाइस एड ऑन है आपको रिकॉर्डेड कोर्स के साथ, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर नहीं करना है वहां से तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जहां से मिल रहा है
जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहां से करो, वो आपकी चॉइस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 75 क्वेश्चन करने हैं, you have only 105 मिनट्स, तो टाइम को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको कैसे करना है, आगे मैंने स्ट्रेटेजी लाई है, उस स्ट्रेटेजी के अंदर मैं बताऊंगा कि टाइम को कैसे मैनेज करना, ठीक है। जो भी मिस्टेक करोगे पढ़ते टाइम, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम, प्रैक्टिस करते टाइम, या फिर पढ़ाई करते टाइम, उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है, इन शॉर्ट उनके ऊपर काम करना है अपन को, ठीक है। ऑलवेज एम हाई, कोशिश करो कि स्टेट के पेपर देने जाऊंगा तो एटलीस्ट 70 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो 70 क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो जाके कहीं पर 50 क्वेश्चन कर पाओगे, 45 क्वेश्चन कर पाओगे। ऑलवेज एम हाई गाइस, फॉर अपकमिंग 1 मंथ वी नीड टू फोकस करना है अपने एग्जाम के ऊपर। 1 महीना अपने पास बचा है, और फोकस करने के लिए कुछ मत करो, बस इस यूट्यूब चैनल को रेगुलरली विजिट करो, यहाँ के वीडियो देखो, शॉर्ट्स देखो, लाइव सेशन देखो, कुछ भी देखना आप देखो, आप हमेशा फोकस रहेंगे, आपको हम गाइडेंस देंगे किस तरीके से आप यहाँ पर फोकस रह सकते हो, एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, वो हम यहाँ पर आपको बता देंगे, ठीक है। चलो एक्चुअल में अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, और काफी हद तक मैंने कोशिश की है आपको सिलेबस का आइडिया देने की, और सिलेबस को यहां पर समझने की, मैंने समझाने की आपको कोशिश की। आई होप आपको समझा होगा। फिर भी इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट क्वेश्चन इन सिलेबस, प्लीज पोस्ट योर कमेंट इन दिस, मतलब ये वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन ना, यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन देयर, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। दूसरा, पेपर एनालिसिस, तो सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको पेपर एनालिसिस भी समझाया है, और यही पेपर एनालिसिस अगर आप अपने साथ चाहते हो तो वो कहां पर मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो वहां से मैंने आपको ओवरव्यू दिया पेपर एनालिसिस का, आप और डिटेल में जाके उस पेपर एनालिसिस देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देन आप अपने अकॉर्डिंग 1 मंथ स्टडी प्लान डेवलप करो। मैंने ऑलरेडी आपको आइडिया दिया है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। Now you can make plan according to your convenience, आपको जैसा लगता है उसके हिसाब से आप अपना एक बढ़िया वाला प्लान जो है वो बनाइए, ठीक है। अलोकेट टाइम टू ईच टॉपिक, मतलब टारगेट रखो कि आज के दिन में इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, आज के दिन में इतना ये करना है, वो सारी चीजें जो है वो आप अच्छे तरीके से करिए, एक प्लान डेवलप करिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। उसके साथ साथ आपको लास्ट के 4-5 दिन या लास्ट का 1 वीक जो है, अगर आप बफर टाइम रखोगे रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट देने के लिए, क्योंकि मॉक टेस्ट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें आपके पास कोई स्किप नहीं कर सकते, कोई आप उसको छोड़ नहीं सकते, तो वो करना आपको बहुत जरूरी है। अगले 1 महीने के लिए आपको इंटेंसिव स्टडी करना है। देखो 1 महीना भी आपने आज भी ब्रिज स्टार्ट नहीं किया, आज से स्टार्ट करो, अगले 1 मंथ के लिए फोकस हो जाइए, इंटेंसिव स्टडी करिए, एग्रेसिवली स्टडी में जाइए, बाकी सब चीजें 1 महीने के लिए हटाइए, और पूरा फोकस जो है, फोकस इज एवरीथिंग मैंने कहा था आपको, वो आप स्वेट एग्जाम के ऊपर करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। वहां पर नहीं मिलेगा तो वो रिजल्ट आपका काम आ सकता है गैडबी जो 20 अप्रैल को होने वाला है। तो वी आर नॉट एमिंग फॉर ओनली स्वेट पीजी लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बट ऑल्सो वी आर एमिंग फॉर गैडबी, अपन को देना ही है वो एग्जाम, ठीक है। टॉपिक वाइज स्टडी कैसे करना है, तो मैं तो सिर्फ टॉपिक वाइज स्टडी की क्या बात कर रहे हो आप, मैं तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी बताया आपको क्या करना है, कैसे करना है। बहुत बढ़िया क्वालिटी के शानदार क्वेश्चन, ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे, वो आपको कहां पर मिलेंगे मैंने आपको बताया, ठीक है। और बहुत ही जल्दी स्वेट पीजी का एक मॉक टेस्ट जो है वो लेके आएंगे, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट, जहां पर आपको ऑल इंडिया रैंक भी देंगे और बताएंगे कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो और आपको कितना प्रिपरेशन करने की और जरूरत है, खुद ब खुद ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां पर। उसके बाद ये जो है अलोकेट सफिशिएंट टाइम टू ईच टॉपिक, फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट अदर देन रोड लर्निंग, मतलब हमें क्या करना है, मगअप नहीं करना है, साथ साथ कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके का क्वेश्चन उस कंसेप्ट के ऊपर आ सकता है ये हमें वहां पर देखना है। क्लियर है गाइस। उसके बाद बोला गया है, ऑब्वियस है, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए किसी भी एग्जाम को बैठना मतलब सबसे बड़ी बेवकूफी, ठीक है। और उसमें अगर आप स्मार्ट हो तो आप पीवाईक्यू के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो भी करोगे, सैंपल पेपर्स जो है वो भी सॉल्व करोगे। सैंपल पेपर यानी कि एक तरीके से मॉक टेस्ट जो है वो हम यहां पर कह सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपना परफॉर्मेंस देखें,
तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो 20 में से कितने सही हो रहे, मॉक टेस्ट दे रहा हूं तो 75 में से कितने आ रहे हैं सही, कितने गलत हो रहे, कहां पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कौन से टॉपिक ज्यादा गलत हो रहे, कौन से टॉपिक ज्यादा सही हो रहे, वो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां पर अपने वीक एरिया से उसको इंप्रूव करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद एक बार रिव्यू करो सारे टॉपिक जो आपने स्टडी किए हैं, एक बार अपने को कॉन्फिडेंस दो, यस आई हैव डन ग्रेट जॉब, मैंने बढ़िया टॉपिक कवर किए और इससे मैं आराम से 65 से 70 क्वेश्चन जो है एग्जाम में सॉल्व कर सकता हूं, ऐसे आपको अपने आप को बताना है। क्लियर है? उसके बाद जब लास्ट वीक होगा या लास्ट के 2 वीक बचे होंगे, उस टाइम पे आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं और उसमें सोचना है कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं और एग्जाम हॉल में बैठ के भाई ये मॉक टेस्ट दे रहा हूं, ऐसे आपको उस टाइम पे सोचना है। शानदार तरीके से डेफिनेटली आपको अच्छे तरीके से जो है वो आपका पेपर जाएगा, मॉक टेस्ट भी बढ़िया जाएंगे, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, कॉन्फिडेंस भी रहेगा और कॉन्फिडेंस में ना जाके अगर आप फाइनल पेपर अच्छा देंगे तो एक बढ़िया रिजल्ट स्वीट पीजी 2024 एग्जाम में अपना वेट कर रहा है। ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वही है परफॉर्मेंस, हम हमेशा अपना एनालाइज करते रहे, अपनी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उसको जाने पहचाने और वो जो मिस्टेक्स है वो अपन फाइनल एग्जाम में अवॉइड करें। हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम के पहले जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, या क्रिकेटर्स भी जो प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम के पहले, वो एनालाइज करते कि मैं गलती कहां पर कर रहा हूं और वो गलती मुझे रिपीट नहीं करनी है। सेम हमें सिमिलर तरीके से हमें यहां पर भी करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 75 क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करने के लिए सिर्फ 105 मिनट है, तो हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। अगर हम इसको अच्छे से एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं हमारे पास हार्डली 1 मिनट या ऐसे कुछ क्वेश्चन को आ सकता है अप्रोक्सीमेटली, तो उसके हिसाब से हमें वो टाइम देके क्वेश्चन सॉल्व करना है। हालांकि क्वेश्चन स्वेट के मेरे हिसाब से मुझे तो इजी लगते हैं, आप अपने हिसाब से देखो, लेकिन जो स्टूडेंट आईएफएस के साथ जुड़ते हैं, पढ़ते हैं आईएफएस से, उनको भी यूजुअली क्वेश्चन जो है वो आसान ही लगते हैं। ठीक है, तो लास्ट मिनट में ज्यादा रश नहीं करना है, जितना कुछ आपसे रिवीजन हो सकता है उतना रिवीजन आप करने की कोशिश करिए। डेफिनेटली इट विल बी बेटर फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा रिवीजन और वो आपको फायदा देगा। बट हमेशा याद रखना, स्टडी इज एंडलेस प्रोसेस। आप किसी भी एग्जाम के लिए कभी भी 100% प्रिपेयर नहीं हो सकते। आपको अपने आप को जताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, यस मेरा प्रिपरेशन जो है सफिशिएंट है 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और मैं बहुत आराम से स्वेट में बहुत अच्छा स्कोर करूंगा। ये आपको अपने आप को बताना पड़ेगा इस, ठीक है, ये आप एक बार समझ लेना अच्छे से। उसके बाद गाइस हमारा जो मैंने आपको बताया था सारी चीजें, आईएफएस के अंदर आईएफएस का ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, प्राइम क्लासेस मिलेगी जो एक्सक्लूसिव आईएफएस के ऐप के ऊपर होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे आपको, पेड तो ही लेकिन फ्री भी मिलेंगे, रैंकर स्ट्रेटेजी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टीचर हैंडआउट्स, पीवाईक्यू, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप आईएफएस के ऐप डाउनलोड करके पा सकते हो और नॉट ओनली फॉर आईआईटी एग्जाम एग्जाम बट ऑल्सो फॉर स्वेट पीजी एंड गेट एग्जाम, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलेगा। तो आपका क्या जा रहा है, सिर्फ ऐप तो आपको डाउनलोड कर रही है जो आपकी प्रिपरेशन को 360 डिग्री में, आपके जैसे ही आपके सीनियर्स थे, आपके फ्रेंड्स थे, हमारे प्यारे बच्चे थे जिन्होंने हमारी ऐसी कोई वीडियो देख के हमारे ऊपर भरोसा किया, ट्रस्ट किया और आज ये बड़े बड़े एग्जाम्स में, जैसे आप देख रहे हो आईआईटी एग्जाम का एग्जाम है, गेडबी का एग्जाम है, गेट का एग्जाम है, स्वेट पीजी का एग्जाम है, इन एग्जाम में ये सारे हमारे प्यारे बच्चे डियर स्टूडेंट टॉप करके बैठे हैं। और गाइस आई एम वेरी ईगर, आईएफएस इज ईगर टू सी यू गाइस हियर। हम लोग आपको यहां पर देखना चाहते, तो किसी भी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ना चाहते, चाहे फ्री कंटेंट पढ़ना चाहते, यूट्यूब से पढ़ना चाहते, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, पेड, जो कोई तरीका है आपका, ठीक है, वो तरीके से आप आईएफएस पर जुड़ सकते हो। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये जो चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहो, आपको बहुत अच्छे और शानदार वीडियो जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच। आज के इस स्टडी सेशन में इतना ही है। अगर आपको और कुछ चीजें चाहिए, आपकी और कुछ डिमांड है, प्लीज डोंट हेजिटेट टू पुट योर डिमांड इन द कमेंट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए यहाँ पर बहुत ही ईगर हूं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। तो आप जितना आपको जो भी क्वेश्चन है एग्जाम को लेकर, और नॉट ओनली रिगार्डिंग स्टूडेंट पीजी लाइफ साइंस, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आईआईटी एग्जाम हो, गेडबी एग्जाम हो, तो आप आराम से हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, आई होप गाइज दिस सेशन इज यूजफुल फॉर यू। आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा,
बढ़िया लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट पीजी लाइफ साइंस। और बहुत जल्दी आएंगे और भी स्टडी सेशन लेके बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और लाइफ साइंस के, ठीक है, ऑन योर डिमांड। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।